आप सबका स्वागत है रमेश एग्जाम पेपर चैनल ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਿਦ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗगन ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦ। ਗगन ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, नभ भी कहते हैं, आसमान, ये सभी आ जाना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। घोषणा का शुद्ध रूप है, घोषणा क्या शुद्ध रूप है, ख ऑप्शन आ जाना। ठीक है, तीसरा प्रश्न है गंगा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चौथा प्रश्न है वाक्य में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाएं, सर्वनाम जो अपना होवे ना वो मैं आ जाना। ठीक है, मैं। तो अगला क्वेश्चन है सीता सुंदर लड़की है, वाक्य में ये सही विशेषण चुने। विशेषण जोड़ा होंगे वो सुंदर, ये विशेषण की है सुंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कवि के अनुसार माँ किसका वरदान है, किसका वरदान है, ईश्वर का। अगला क्वेश्चन है कवि के अनुसार माँ का हथियार क्या है, ख ऑप्शन साहस। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है हिंडोल शब्द का क्या अर्थ है, हिंडोल शब्द का अर्थ होता है झूला। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है अपना नौवां क्वेश्चन किधर है, विपदा शब्द का क्या अर्थ है, विपदा मतलब संकट, को ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर। फिर निकला अब ऊपर कर लीजिए 10वां देता होया, 10वां क्वेश्चन देता होया निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। देता होया पद्यांश, सो पढ़ते आप। अगला है वैसे अपना पढ़ते गद्यांश पढ़ना पैना थानू, रुको तो ऊपर हो गया हूँ। अपना ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों में महान है माँ, जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ तब किताब बन जाती माँ। हमारा क प्रश्न है माँ किसका वरदान है, तो आप पढ़े सी ईश्वर का हो रहा, लिख भी देना थानू ईश्वर, ईश्वर। ठीक है, ए सी। अगला क्वेश्चन है ख जब खालिस्तान में फिर डैश का पाठ डैश माँ, वाक्य को पूरा पढ़े आ जाना जीवन दूसरे में पढ़ाती, जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ दे अपना किया ईश्वर का क्या अर्थ है, भगवान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दे अपन शुभ शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, शुभता अशुभ, सारे ने पता ही था। लड़का का स्त्रीलिंग, ये भी सारे ने पता, लड़की है जना। ते सीढ़ी शब्द का वचन बदलो, वचन बदलना सीढ़ियाँ, ख ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, उचित क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाओ, उचित क्रम में लिखना। पहला तो की बन जाना अपना, देखो की बन सकता लिखा होया 2 मिनट। सो आप लिखते हैं आंसर पहला इधर पढ़ते लता रगा की ना लग, इधर आ जाना मेरे ख्याल ना लगातार, लगातार, ये आंसर लिखना तुसी। ठीक है, दूसरा है जड़ा पहाड़, इधर जाना उपहार, उपहार। ठीक है, नेक्स्ट कटिंग करके दिखा देने। अगला यार इधर आ जाना इधर जान कान, रुक जाता लिख दिखाने, इधर जानकारी आ जाना, जानकारी
कारी। ठीक है, बस यही लिखना सी, इससे शुद्ध रूप में लिखना सी। अपन नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते की है ख भाग आ गया आप। ठीक है, क्वेश्चन अपना पहला की है 5 प्रश्न करने, प्रश्न के उत्तर दो पंक्तियां में देना। पहला क्वेश्चन है अपना, नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या कहते हैं? आपस में गले मिलते हैं। लिख के दिखा देने थानू, इस तरह लिखना तुसी जिमें तुसी देख सकते थे, नमाज ख़त्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। बस इन्ना का आंसर लिखना तो सानू पूरा बटा पूरा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते अपना। अगला क्वेश्चन है, साइंस सिटी का पूरा नाम क्या है? ये किसके नाम पर है रखा गया है? सो पढ़ दे आंसर, उत्तर लिखना इतों। देखो तुहानू लिखा हुआ आ रहा, साइंस सिटी का पूरा नाम पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के माता जी के नाम पर रखा गया है। इंद्र कुमार गुजराल माता जी के नाम पर रखा गया है। बस इन्ना का लिखना तुसी, तारू नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दे अपना। अगला क्वेश्चन है अपना 3rd नंबर, माँ के चरणों में किसका द्वार है? स्वर्ग का द्वार। सो लिख के दिखा देने थानू, आंसर लिखना तो इतने लिखना स्वर्ग, इतने लिख देना थानू तीसरे का आंसर स्वर्ग, स्वर्ग इदा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 4था, तो टिक भी कर देने। सहयोग का क्या अर्थ है? सो आंसर पर चलते हैं। सहयोग आ जाना दोस्तों, किसी काम बिच ना कारण बिच ओदी नाल मदद करना, उन्होंने सहयोग कहते हैं। हिंदी में लिखना, किसी के साथ काम करने के लिए उसका हाथ बटाना। सो तो देख लियो, राइट आंसर मैंने लभा नहीं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? सो पढ़ दें आंसर दोस्तों। अपना रहेगा सहयोग का क्या अर्थ है? सहयोग मतलब किसी कार्यों के किसी के साथ करने के लिए उस कार्य में मदद करना, अपना भाग देना, उसी को सहयोग कहते हैं। अपना 5वां क्वेश्चन है, बाघा बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? एशिया की, आंसर लिखना एशिया की वेरिएंट, एशिया की, इन्हें लिख लिया, फिर लिखना इन्हें ऊपर कर देना बर्लिन दीवार। बस इन्ना का ले दो, तुहानू आंसर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं तुहानू ऊपर होर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते अपना की है। अगला क्वेश्चन है, डोम थिएटर की क्या विशेषता है? डोम थिएटर, तो पढ़ दे आंसर दोस्तों। इतने भी आंसर लिखा सी एशिया की बलिदान दीवार, ये वाला आ रहा। फोटो बड़ी धुंधली है थोड़ी, फिर भी समझ आ जाएगा, एशिया की बलिदान दीवार। ठीक है अपन नेक्स्ट आंसर लिखना दोस्तों। डोम थिएटर एक विशेष आकार का थिएटर है जिसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बहुत बड़े आकार की पिक्चर आती है और ऐसे लगता है कि मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है। इसकी आवाज़ बहुत साफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दे अपना। अगला क्वेश्चन है वाला, हामिद हिंडोल में क्यों नहीं चढ़ता? सो पढ़ दे हम आंसर। दूसरे आंसर तुम देख सकते हो, इतने लिखा, हादिम के पास केवल 3 पैसे थे। वह थोड़े से मज़े के लिए उन पैसों को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हिंडोल में नहीं चढ़ता। ठीक है, इन्ना का आंसर लिख दियो, बस तुहानू मिल जाने नंबर। अगे 4 क्वेश्चन होने दोस्तों, कोई 2 करने आ, बाकी तुहाडे डेली सारे लेके आए हैं ताकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ना पेपर भी आया है ना। तो पहला क्वेश्चन की है, पढ़ लेने आप। पहला क्वेश्चन ये रहा, हादिम का चिमटा रुस्ताने हिंद कैसे है? सो आंसर पर चलते हैं। आंसर आ जाना, हादिम का चिमटा रुस्ताने ए हिंद इसलिए बना क्योंकि वह बड़ा बहादुर हैवस में आग में कूदने की शक्ति है। आग में बहादुर
की बहादुरी ही कूद सकते हैं। आपके साथियों की मिट्टी के बने वकील और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। छोटा अपने साथियों के खिलौने को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तम ए हिंद है। ठीक है, इन्ना तुम आंसर लिख दिओ, तुहानू नंबर मिल जाएंगे। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते अपना की है। अगला क्वेश्चन है अपना दूसरा, बाघा गांव के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने क्या जाना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आप क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। आंसर से लिखना दोस्तों, आज़ादी से पहले अंग्रेज समाज के समय बाघा गांव ब्रिटिश पंजाब की लाहौर डिवीज़न में स्थित था। 1947 विभाजन के बाद यह गांव भारत और पाकिस्तान में बंट गया। दोनों देशों के बीच एकमात्र यातायात मार्ग होने के कारण 1947 के बाद पुलिस इस बाधा तेरे रास्ते सामान लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। बस इन्ना का आंसर लिखना तुहानू नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं तो बड़ा करके लिखा, तुहानू छोटा करके करोगे तो 2 या 3 लाइन का होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते आप। अगला थर्ड क्वेश्चन है, सहयोग के 2 उदाहरण लिखें। सो आंसर पर चलते हैं। सहयोग उदाहरण लिखना सी, तुहानू दिखा देने आ रहा सहयोग प्रश्न थर्ड थे। इस पाठ में सहयोग के 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक गांव में बाढ़ आ जाने पर एक अंधा व्यक्ति एक लंगड़े व्यक्ति को अपनी पीठ पर बैठाकर आपसी सहयोग से सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। दूसरा है बस यही सी, एक जड़ा अंधा व्यक्ति सी ते दूसरा एक लंगड़ा व्यक्ति सहयोग पाठ में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ जाए इसी प्रकार, एक और लाइन लिखनी है। इसी प्रकार शिकारी के जाल में फंसी कबूतर सहयोग से जाल को ले उड़ और मरने से बच गई। 2 लिखना तुसी, जड़े शिकार के जाल में फंसी कबूतर जो फंसी सी ना, कबूतर फंस गए थे, उस जाल को लेके उड़ गया सी ते अगे चूहे ने कट्टिया सी, तो उन्हें तो लिखना नहीं, बस इन्हें लिखा फंसी कबूतर जाल में से उड़ गया। नैक्सट क्वेश्चन एक और आना सी, तुहानू वो भी इत्थे करा देने। पहलो, धरती के रूप में माँ क्या करती है। धरती के रूप में माँ क्या करती है। धरती के रूप में माँ निस्वार्थ सेवा करती है, बहन सबका कल्याण करती है, सबको सम्मान देती है, सबको समान भाव से देखती है ना। धरती सबको जीवन देती है। इन्ना का लिखना तुझे आंसर, तुहानू 2 नंबर का क्वेश्चन है मिल जाएंगे 2 नंबर। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते आप। दादू ने आ क्वेश्चन सी, धरती के रूप में माँ हमें क्या देती है। ठीक है, आप आंसर कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। किन्हीं 2 हिंदी अनुवाद गरीब की है ना, गरीब हौसला छू मूर्ति, और कोई 2 वाक्य में अनुवाद लिखे। ठीक है, ये माता अनुसार ही करा देने। ठीक है, इस तरह आंसर लिखना तुसी। गरीब का इस तरह गरीब, हौसला बिंदी है ना थोड़ा। ठीक है, छू का स्पर्श, और मूर्ति का मूर्ति इस तरह मूर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 2 वाक्यों में बनाना सी हिंदी का अनुवाद। 3 दिते सी, 3 असीं लैके आए। पहला सी, मैं तेन क्वेश्चन भी पढ़ के दिखा देना। उसका चिमटा रुस्ते में हिंद है। उसका चिमटा रुस्ता में हिंद है। नेक्स्ट सी, स्कूल एक संस्था है। नेक्स्ट है सी, एक लास्ट, लड़का खेड चढ़ा है। थोड़ा गलती होना सी, लड़का खेल रहा है, लड़का खेड रहा सी। ठीक है, खेड रहा होना सी, इतने लिखन च टाइपिंग गलती हो गई। थोड़ा तुसी क्वेश्चन आंसर तो सही लिखा होया। आ देखो, लड़का खेल रहा है, बस इन्नी लिखना। ठीक है, 3 पॉइंट च
उस तो बाद दोस्तों भाग ग घ जाते हैं, ग तो हो गया दो ही करने सी, एक पंजाबी ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਦੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਰੋਕਵੰਤਿਓ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ, धावा बोलना, करार जवाब देना। हरी झंडी ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ठीक है। वैसे इस तरह लिख सकते हैं कि कोविड-19 के बाद 2020 में विद्यार्थी को हरी झंडी मिल गई। आप आंसर देख सकते तुसी आंसर फर्स्ट का लिखा है आज्ञा मिलना, रवि को पढ़ने की हरी झंडी मिल गई। दूसरा जीवन बसर करना, जीवन चलाना, वह दुकान चलाकर जीवन बसर कर रहा था ठीक है। नेक्स्ट तुसी धावा बोलना, आक्रमण करना, सिपाही ने शत्रुओं पर धावा बोल दिया, सौखे तो नहीं लैके आए सी ठीक है। नेक्स्ट करिए तुहानू ऊपर क्वेश्चन पढ़ दिए ना फिर तक। चलो दोस्तों वो तो आगे जाए 6वां क्वेश्चन प्रश्न है ना हमारा, वो मित्र के जन्म दिवस पर उसे बधाई पत्र लिखना है तो सौखा ही है, तुम लिख लेना जोड़ा अथवा चाचा को अपने जन्म दिवस पर उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र। सो आप आई वाला कर जाए चाचा जी वाला मैं टिक कर देना आ वाला ठीक है, वो तुम आप कर लियो, जो चाहिए तुम मैंने कमेंट करके दस दो मैं वो भी पा दूँगा फिर ठीक है। कर दे आंसर शुरू च लिखना तुम परीक्षा भवन शहर, फिर 15 जून असी पाया तुम जो मर्जी पा रहे हो, पूजनीय चाचा जी, फिर सादर प्रणाम करना या सीधा पूजनीय सादर प्रणाम जरूर करना, फिर कहना मेरे जन्म दिवस दिन पर आपका भेजा हुआ पार्सल प्राप्त हुआ। जब मैंने इस पार्सल को खोलकर देखा तो इसमें एक सुंदर घड़ी देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। कई वर्षों से इसका अभाव मुझे खटक रहा था। कई बार विद्यालय जाने में भी विलम्ब हो जाता था। निस्संदेह अब मैं अपने आप को नियमित बनाने का प्रयत्न करूंगा। इसको पाकर मुझे असीम प्रसन्नता हुई है। इस उपहार के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूज्य चाचा जी को चरण वंदना। रमेश को नमस्ते। मुझे गगन बहुत याद आती है, उसे मेरा प्यार देना। आपका प्रिय भतीजा रोशन ठीक है। इन्ना तुसी लिखना छोटा जिहा तुहानूं कराया ते आपां नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं की है। निमा दूध 3 सत्संगती है, मैं मेरा पर वापस सत्संगती पहलों करते हैं आंसर चाह जाना। सत्संगती मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे दूसरों के साथ किसी न किसी रूप में संपर्क स्थापित करना पड़ता है। अच्छे लोगों की संगत जीवन को उत्थान की और मतलब उजाले ऊपर की ओर बंदे दी इंसान की ना मतलब कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि इंसान मतलब सही राह पे चलता उत्थान की ओर ले जाती है और बुरे संगत पतन का द्वार खोल देती है। मतलब दी बुरे संगत का नाल बुरियां आदतां भी लाई जाती है तो पतन का द्वार खुल जाता है। हिंदी में भी बता रहा, पंजाबी तो बताता आगे है। संगत के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। हम जैसे संगत करते हैं वैसे ही हमारा आचरण बन जाता है। सत्संगति के द्वारा मनुष्य अनेक प्रकार की अच्छी बातें सीखता है। जिसको अच्छी संगत प्राप्त हो जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। अच्छी संगत में रहने से अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। वैसे ही बुरी बुरी आदतें प्राप्त होती है ठीक है। इतने लिखा नहीं गया तो तुसी आप ही लिख लो। बुरी संगत प्राप्त हो जाने पर जीवन विफल हो जाता है, मतलब जीवन नष्ट हो जाता है। बुरी संगत से बुरे संस्कार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार
पूरे परिवार में जन्म लेने वाले बालक को यदि अच्छी संगत प्राप्त हो जाए तो वह अच्छा एवं सदाचारी बन जाता है। लास्ट विच किया सत्संग से मनुष्य के जीवन को यहाँ सफल बनाती है, वही कुशक्ति जीवन को नष्ट कर देती है। मणि धारणा करने वाला सांप क्या भयंकर नहीं होता। मतलब मणि धारण करने वाला सांप क्या भयंकर नहीं होता। ये लिखना लाइन बुरी अश्लील तो पढ़न चल नहीं रहा, तो ये गलती हो गया, सॉरी। अश्लील चलचित्र अश्लील चलचित्र आज भी मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपनी और अपने परिवार की संगत का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपके आसपास का आपके परिवार और आपके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि आपके आसपास का माहौल ठीक है तो आप अच्छे विचारों का प्रभाव होते हैं, जगह बुरा है तो बुरे प्रभाव का विचार होता है। ठीक है, बस ए से आंसर ये तैसी कर ले सत्संग से। ठीक है, और मेरा परिवार, जगह मेरा परिवार आप करना चाहते हैं फिर लिखना आप में मेरे परिवार में जितने भी आपके परिवार सदस्य हो लिखना मेरा परिवार इतने सदस्य 4 सदस्य हैं। अपने भाई बहनों के नाम तथा दादा दादी तथा माता पिता का नाम बता देना। मेरे चाचा या पापा जी लिखना। मेरे पापा जी जो मिस्त्री या क्या कहते हैं जो काम करते हैं ना उसे बता देना। मेरे हमारे पापा जी एक अध्यापक है। मेरे माता जी भी एक अध्यापिका है। आगे लिख देना मेरे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। भाई बहन का नाम बता देना तथा ओके कितने में पढ़ते हैं वो बता देना। तो बस मेरा परिवार वैसे अपनी तरफ से बनाना है, सो तो आप खुद कर लोगे। ऐसे आपका 8th क्लास का जो नवंबर एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है, सो वो मैंने आपको विद सॉल्व करा दिया है। सो आप जेकर तुम साढ़े चैनल के नवे हो तो प्लीज़ चैनल सबसक्राइब करो तो वीडियो लाइक करो। 45 नंबर टोटल पेपर के मार्क्स हैं। तो MCQ पे 18 नंबर पक्के हैं आपको मैंने करा दिया। तो फिर क्वेश्चन भी मैंने सारे कराए हैं। इस 2 ही क्वेश्चन करने थे, मैंने 5 को 5 कराए। इसमें भी 2 करने थे, मैंने 4 भी कराए। ठीक है, अब जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। जेकर तुहानू किसी होर क्लास के पेपर चाहिए ना प्लीज़ मैनू कमेंट करके दस सकते हो। तो वीडियो लाइक करो तो बद तो बद शेयर करो। तो जेकर तुहानू इस तरह के पेपर हो चाहिए, एक पेपर हो रहा है मैं वो भी जल्द ही तुहानू सॉल्व करके 8th क्लास का अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक बाय, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।